अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। आज आपको अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन शायद ना आए, क़यामत से पहले क़यामत हामिद मीर साहब ने भुरकस निकाल दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत का। कुछ ट्वीट्स ऐसे किए हैं कि मुझे यूँ लगा था कि उनका अकाउंट या तो हैक हो गया है या तो उन्होंने कोई नशा वशा कर लिया है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ उनके साथ। ये हामिद मीर के अल्फाज नहीं हो सकते। मैं एक एक करके ट्वीट्स पढ़ूंगा, अगर यकीन कर सको तो कर लेना। पहला ट्वीट, गोगी गोगी गोगी, बुशरा बुशरा बुशरा, दिन रात बस यही सुन रहे हैं कि अगर आपको किसी अंगूठी का सुराग मिल गया है तो मुकदमा बनाकर गिरफ्तारी करें, सिर्फ कहानियां ना सुनाएं। अवाम के सब्र का फ्यूज़ उड़ चुका है। अवाम पूछ रहे हैं कि बिजली किधर है, महंगाई कब काबू करोगे, लेकिन जवाब कोई नहीं है। गोगी गोगी बुशरा बुशरा। नाजरीन, ये हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है और जिसमें तस्वीर लगाई है मरियम औरंगज़ेब की। मैं साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं और अनबिलीवेबल। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने जाके वेरीफाई किया, जब तक मैंने खुद उनके ट्विटर अकाउंट से वो चीज़ें नहीं देखी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हामिद मीर भी इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा ट्वीट, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बार बार सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान पर अमल दरामद में बदस्तूर मुश्किलात हैं। अब वो लोड शेडिंग के खात्मे के दावे कर रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि अगले 3 माह में वाकई लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? और सवालिया निशान है बहुत बड़ा उन्होंने डाला, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो कपड़े बेचकर भी आटा देने की बात की थी वो पूरी नहीं हो सकी। कपड़े भी उनके नहीं बिके और आटा भी मज़ीद महंगे से महंगा हो गया। तो तारीख में इतना ज़्यादा महंगा कभी नहीं आटा हुआ जितना महंगा अब हो गया। तो इस बात पर हामिद मीर साहब जो है वो शक का इजहार कर रहे हैं कि जनाब क्या वाकई 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स को फ्रीज करने या लोगों के निजी लॉकर्स को जब्त करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये जब मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने की बात चली थी कल परसों, तो उसके बाद एक अनारकी देखी गई। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, कि जो सोच रहे थे कि शायद हमारे जो अकाउंट्स हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स, जो ख़ास सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में, मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने खोले थे पाकिस्तान में, इन वादों के साथ कि इससे मुल्क तरक्की करेगा और उनका किरदार होगा इस पाकिस्तान में। और उसके बाद वो काफ़ी डिसहर्ट हुए और जब उनका वोट का राइट भी ख़त्म करने की बात की, वो सामान भी बाहर से नहीं ला सकते, कुछ भी खाने पीने का भी, तो वो उसके बाद काफ़ी बेचैनी थी। ऊपर से जब उन्होंने सुना कि मुआशी एमरजेंसी लगने वाली है तो वो परेशान हो गए। तो उसके ऊपर मुफ्ता इस्माइल ने इजहार किया, मतलब क्लियर करने की कोशिश की, जिस पे हामिद मीर साहब ने जवाब में ये लिखा है कि मौसूफ जो कहते हैं करते बिल्कुल उलट हैं। तो ये भी उन्होंने फिर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक वार्निंग दी है कि इसकी इस बात पे ना जाना, ये कहता कुछ है करता कुछ है। ये कह तो ये रहा है कि अकाउंट्स फ्रीज नहीं करेंगे, लेकिन ये कर जाएगा। ये डायरेक्टली मतलब है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब, मैं हैरान हूँ। ये आपको हो क्या गया है, मेरी समझ से बाहर है। एक और ट्वीट जनाब, एक सारफ ने लिखा कि क्या बकवास है यार, इतनी लोड शेडिंग। इन माहरीन की हुकूमत आने से पहले जो नाअहलों की हुकूमत थी, हालात तो इससे बेहतर थे, अब क्या हो गया? बस पहलों पर इल्ज़ाम डालते हो। ये पूरा ट्वीट। इसके जवाब में हामिद मीर साहब ने कहा, लोड शेडिंग बकवास नहीं होती। लोड शेडिंग तो सिर्फ लोड शेडिंग होती है, बहुत पसीना निकालती है, लेकिन सिर्फ गरीबों का। तो अपेरेंटली हामिद मीर साहब को गरीब फाइनली नजर आ गए। पाकिस्तान में ये बढ़ती हुई जो एक बेचैनी का सिलसिला है, ये हामिद मीर साहब को लग गया दिल पे और उन्होंने आज जनाब वो खामोशी अपनी तोड़ दी है। एक और ट्वीट, मज़ा आएगा आपको। हमें कहा गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है, खान को निकालना बहुत ज़रूरी है। वो निकल तो गया, लेकिन फिर इस्माइल आ गए, मुफ्ता इस्माइल। IMF से आज़ाद कराने नहीं बल्कि हमें मज़ीद बर्बाद कराने आ गए। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, लेकिन डॉलर सस्ता नहीं हो रहा। क्या ये नाकामी नहीं? बिल्कुल है हामिद मीर साहब। जहां पर आप ये इतना सब कुछ सबूत के तौर पर लिख रहे हैं, वहां पर आप ये भी जरूर लिखें कि ये नाकामी ही है, क्योंकि इससे क्या सबूत होगा इससे बड़ा कि 203 रुपए का डॉलर सेल हो रहा है मार्केट में। मतलब आज 2 रुपए कुछ पैसे मजीद बढ़ गया डॉलर। और आपसे बेहतर कौन जानता है, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बैठे हुए हैं, जो नज़र रखते हैं इकोनॉमी पे, फॉरेन वो जो करेंसी होती है, उनको वो बखूबी अंदाज़ा है उनको कि सर जब 10 रुपये डॉलर महंगा हुआ था
तो मेरे ताजरों ने 20-20 रुपए बढ़ा लिए थे चीज़ों के पीछे, ये कहते हुए कि एनर्जी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हमारे ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, हमें अब मैन्युफैक्चरिंग में मसला आ रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो अब हम आपको सेम प्राइस पे नहीं दे सकते, 20 रुपये 30 रुपये बढ़ गई है पीछे। हम अंदाज़ा करें इस मुल्क में 100 रुपये तकरीबन पेट्रोल के पीछे महंगे होने वाला है। कंप्लीट आपको अब देखेंगे कि 270 से ऊपर जाएगा, तो 120-30 रुपये पर लीटर उन्होंने बढ़ाना है। जो तूफान आगे आने वाला है, जो नजर आ रहा है, जो अभी अभी नहीं देख सकते, अभी आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आपके पास स्टॉक मौजूद है। आपके गारमेंट्स हो जाएं, जूते हो जाएं, आपके जो दूसरी अशिया खुर्दनूश हो जाए, अभी चूंकि स्टॉक पड़ा हुआ है, नया स्टॉक आना है सर। जब कीमत पहुंच जाएगी उस पे 250 पे। एक और चीज़ याद करवा दूं, जब आपका साल का बजट बनाया जाता है वापडा की तरफ से, तो याद है कि बजट निकाला जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये चार्जेस होंगे आपके फ्यूल के, याद है? वो एस्टिमेटेड चार्जेस होते हैं, और अगर साल में पैसे बढ़ जाएं, पेट्रोल महंगा हो जाए, तो आपको अगले साल वो सारे पैसे उन महीनों के देने पड़ते हैं जो वो चार्जेस लिखे आते हैं आपके फ्यूल के चार्जेस बिल के ऊपर, कि आपका बिल होगा 3000 रुपये और वो चार्जेस होंगे आपके इक्वल टू बिल 3000 वो होंगे, तो आपका 3000 का बिल होगा, लेकिन आपने 6000 पे करने हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इस साल के ये जो 6 महीने अगले हैं, जाहिर है कि बिजली की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन साथ में ये जो टैरिफ पहले वाला ये कैरी किया जा रहा है, अब 6 महीने अगले जो होगा, इसका जो सारा पैसा ज़्यादा लगेगा, वो सिर्फ आपको अगले साल की यानी जनवरी में आपको वो लग के साथ आएगा, लग पता जाएगा। तो ये वो असरात हैं जिनसे हम डरते थे। हमें पता था कि इमरान खान एक बाप की तरह, जैसे एक बाप अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, वो कौम की फ़िक्र में बैठा हुआ था। वो हर एक चीज़ को फूंक फूंक के कदम रख रहा था। इसी IMF को उसने निगलेक्ट किया था, उसने बहुत बार इग्नोर किया था, लेकिन उसने टैक्सेस नहीं लगाया था। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से उसे निकाला गया वो था रूस के साथ उसका ताल्लुकात कायम करना। क्यों किए, किसके लिए किए? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किए कि वो जानता था कि अगर आने वाले वक्त में मैंने 30% पेट्रोल सस्ता उठा लिया, 30% गंदम सस्ती उठा ली रूस से, तो मेरे मुल्क में महंगाई नहीं होगी। अगर मैं चीज़ें कम ना कर पाया तो मुझे बढ़ानी नहीं पड़ेंगी बजट में। याद है जून का उसने कहा था कि जून तक पेट्रोल की कीमत 150 मुकर्रर कर दी है। वो जानता था कि जून से पहले पहले रूस से गंदम भी आ जाएगी, पेट्रोल भी आ जाएगा। या हम 150 की बजाय वहाँ पे आज इमरान खान 10-15 रुपए मजीद लीटर कम करने का ऐलान कर चुका होता। हिसाब लगाने का अगर हो आइडिया तो लगा के देख लेना कि अगर 30% पेट्रोल सस्ता मिला होता हमें रूस से, वो डील कंप्लीट हो जाती, इसको निकाला ना जाता, तो सर मेरे मुल्क में इस वक्त पेट्रोल 120-130 पे वापस आ गया होता। हिसाब लगाइएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इस मुल्क में क्या हो सकता था और क्या हो रहा है। यूं ही हामिद मीर साहब का भी ज़मीर नहीं जागा। ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी। डर सिर्फ इस बात का है कि हमें समझ आने तक पाकिस्तान में हालात वापस बेहतर होने से पहले जो एक बार हालात बिगड़ने हैं, मुआशी कत्लेआम होना है, अब ये बाकी है, हो चुका है आपकी नज़र में, लेकिन बाकी है। उससे अल्लाह पाक मेरे गरीब को बचा ले, मेरे रेडी वाले को, मेरे दिहाड़ी वाले को, और ऐसे तमाम लोग जो थोड़ी थोड़ी सैलरीज पे काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन सब का हामी और नासिर हो। इन तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत के जो अरकान हैं, मेम्बरान हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, करोड़ों अरबों पे आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो ये सर्व कर रहे हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हमें कह दिया जाता है कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अल्लाह पाक इनके शर से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।